हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकृष्णे नमः। अनर्पितं चरिं चिरात् कारुण्यवतीं कलौ समर्पयितुमुन्नतजरसां स्वभक्ति श्रियम्। हरिपुर सुन्दरदुती कदम्ब सन्दीपिता सदा हृदय कन्द्रेषु सुरतवै सचिनन्दना। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। विश्व सर्ग विसर्गादि नवलक्ष्य लक्षितम् कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि यत्। भक्त्या विहीनाय पराधलक्ष्यै क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि तं शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सभी बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री चैतन्य चेतामृत मध्य लीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी द्वारा रचित। हम लोग गुरुदेव की कृपा से अनुकंपा से वैष्णव की कृपा से हम लोग चैतन्य चेतामृत के सुंदर प्रसंग को हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें माधवेंद्र पाद जी की महिमा को हम लोगों ने श्रवण किया और चैतन्य चेतामृत के सिद्धांतों को जो महाप्रभु जी ने अपने परिकरों के साथ जो आनंद विलास किया, उन सिद्धांतों को श्रवण किया। कल हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था, मैं एक बात बतला रहा था कि चार संप्रदाय प्रमाणिक हैं। इन चार संप्रदायों में दीक्षा प्राप्त करने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए अगर हमसे पूछता है कि हम कौन से संप्रदाय के हैं, तो हमको क्या कहना चाहिए? हम लोग शिब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से हैं। तो दूसरा व्यक्ति यदि समझदार होगा और थोड़ा सा इस संबंध में कुछ जानकारी रखता होगा तो समझ जाएगा, और यदि जानकारी नहीं रखता तो कहेगा ये क्या होता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय क्या होता है, उसको क्या समझ आएगा। दूसरी बात, कोई अगर पूछता है आपका गोत्र क्या है, पता है किसी को? कोई बोलेगा हमारा भारद्वाज गोत्र है, कोई बोलेगा हमारा शांडिल्य गोत्र है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा, और बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि हमारा गोत्र क्या है। अभी मैसेज मत करो, जब मैं कहूंगा तब मैसेज किया करो। मैं जानता हूं आप में से बहुत लोगों को पता है, बड़े विद्वान हैं,
उसमें कोई संशय नहीं है। मगर सबका ध्यान वहां पर जाता है ना। तो जैसे जगन्नाथपुरी मंदिर में जाते हैं तो वहां रोक कर पूछते हैं क्या गोत्र है। यही उनकी कला है जानने के लिए कि आप कुछ जानकारी रखते हो कि नहीं रखते। तो हम लोग किसी भी गोत्र के क्यों ना हो, हमारा पिता परंपरा कोई क्यों ना हो, लेकिन दीक्षा लेने के बाद हमारा गोत्र बदल जाता है। दीक्षा लेने के बाद हमारा गोत्र बदल जाता है, हमारा हो जाता है अच्युत गोत्र। अच्युत किसका नाम है? भगवान का नाम है अच्युत। क्या मतलब इसका? अच्युत का मतलब जिनका कभी पतन नहीं होता, इनफॉलेबल, हु नेवर फॉल्स, जिनका कभी पतन नहीं होता, अच्युत गोत्र। ये हमारा गोत्र बदल जाता है दीक्षा के बाद। ठीक है। तो इसलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी इसका वर्णन कर रहे हैं। महाप्रभु जी जब नवदीप लीला कर रहे थे उस समय चारों आचार्य आकर महाप्रभु जी से मिले। श्री मध्वाचार्य जी भी आए, विष्णु स्वामी भी आए, रमनुजाचार्य भी आए, यहाँ तक कि शंकराचार्य जी भी आए। सब महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं क्योंकि इनके इष्ट महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं वो इस समय नवदीप में आए हुए हैं। और ये समय क्या चल रहा है? कलयुग। ये कलयुग है। कलयुग में ये चार अवतार भी ये चार आचार्य भी कलयुग में आए। तो इनको पता है कि हमारे इष्ट इस समय नवदीप में हैं, इसलिए ये सब दर्शन करने आए। सब लोग मिले, प्रणाम किया, स्तुति की, महाप्रभु जी ने बात की। लेकिन जब निम्बादित्य जी आए तो महाप्रभु जी ने उनसे बड़ी सुंदर बात कही। महाप्रभु जी कह रहे हैं, देखो मैं कल बतला रहा था, हर संप्रदाय से दो दो वस्तु ग्रहण की महाप्रभु जी। और दो दो करके अपनी जो महाप्रभु जी का जो मत है उसमें सबको उसको समाहित कर लिया, कंसोलिडेट कर लिया। क्या दो दो वस्तु है? मध्व हईते सार द्वय करीबे ग्रहण, एक है केवल अद्वैत निरसन। कृष्ण मूर्ति नित्य जानी, तहार सेवन, सही तो दित्य सार जान महाजन। क्या कह रहे हैं देखो। महाप्रभु जी कह रहे हैं, हे महाजन, मैं मध्व संप्रदाय से कौन सी दो चीजें ली? अब आप इसको नोट कर लेना जो लोग नोट्स बना रहे हैं। मध्वाचार्य जी से, मध्व संप्रदाय से दो वस्तु ग्रहण की महाप्रभु जी। पहली, केवल अद्वैत का खंडन, मतलब शंकराचार्य जी जिस मत का प्रचार करते हैं, केवल अद्वैतवाद मतलब मायावाद, उसका खंडन। क्योंकि जितने स्ट्रांगली बलवान होकर मध्वाचार्य जी ने मायावाद का खंडन किया, सभी आचार्यों ने किया, लेकिन मध्वाचार्य जी ने विशेष करके बड़े सुंदर रूप से मायावाद का खंडन किया। तो एक पहली बात, जो मध्वाचार्य जी ने अपने भाष्य लिखा है उस भाष्य के द्वारा मायावाद का जो खंडन किया, ये पहली वस्तु। दूसरी वस्तु क्या? श्री कृष्ण के विग्रह को नित्य मानकर उनकी सेवा करना, ये दूसरी वस्तु। क्योंकि आप लोग यदि कुछ भक्त लोग दक्षिण भारत में, साउथ इंडिया में उडुपी गए होंगे
तो ये मध्वाचार्य जी का स्थान है उडुपी। हम लोग कभी चलेंगे। कुछ एक एक साल अलग अलग स्थान पर जाते हैं। ये साल हम लोग रामेश्वरम जा रहे हैं और श्रीरंगम जा रहे हैं। ये श्री रमनुजाचार्य जी का स्थान, जहाँ पर उनकी समाधि भी है। इस वर्ष तो हम इधर जा रहे हैं। फिर किसी एक साल अयोध्या चलेंगे राम जी का दर्शन करने, और उडुपी जाएंगे मध्वाचार्य जी का स्थान। बड़ा सुंदर मंदिर, जहां पर श्री मध्वाचार्य जी को समुद्र में एक गोपाल जी का विग्रह प्राप्त हुआ। कौन से गोपाल? वे गोपाल जिन्होंने आकर यशोदा मैया के मंथन को बंद कर दिया था। यशोदा मैया जब दधी का मंथन कर रही थी, तो पीछे से गोपाल कन्हैया दौड़े दौड़े आए और उन्होंने मंथन कैसे रोका? मथानी को पकड़कर, उस रॉड को पकड़कर मंथन रोका। यही विग्रह श्री कृष्ण का ऐसा बड़ा सा विग्रह है, उन्होंने मथानी पकड़ रखी है, और यही विग्रह समुद्र में तैरता 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 उडुपी में आया, और श्री मध्वाचार्य जी ने अपने सेवकों से कहा, जाओ इस विग्रह को ले आओ। इतना भारी विग्रह है जिसको उठाने में 300-400 लोग भी उठा नहीं पा रहे। श्री मध्वाचार्य जी ने ऐसी एक हाथ से उस विग्रह को उठा लिया। क्यों? मध्वाचार्य जी कौन है? हनुमान और भीम। हनुमान और भीम ये दोनों जब मिल जाते हैं तो मध्वाचार्य जी। समझ रहे हैं? अब आप विचार कर लो, हनुमान जी कितने शक्तिशाली हैं। ये भी विचार कर लो कि भीम कितने शक्तिशाली। और ये दोनों ही यदि एक स्वरूप में आ जाएं तो फिर तो प्रलय हो जाएगी। फिर तो क्या नहीं हो सकता। ये है हमारे संप्रदाय गुरु श्री मध्वाचार्य जी। जैसे हनुमान जी कौन है? रुद्र है, शिव। शिव रुद्र जो उनके अवतार है वो हनुमान जी है। भीम कौन है? वे भी रुद्र हैं, वे भी शिव है ना। लेकिन कितनी इंटरेस्टिंग बात है, वही शिव शंकराचार्य जी बनकर आए। ध्यान से समझना, कितनी इंटरेस्टिंग है। वही शिव शंकराचार्य बनकर आए और मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। और वही शिव जी के जो अवतार है, जो रुद्र है, भीम और हनुमान दोनों मिलकर मध्वाचार्य जी बनकर आए और शिव जी के मत का, शंकराचार्य का खंडन कर रहे हैं। भगवान की लीला खोपड़ी घुमा देती है। क्या करते हैं क्या नहीं करते पता नहीं। वही शंकराचार्य जी स्वयं, जब जो शिव जो स्वयं शंकराचार्य जी बनकर आए, वो मायावाद का प्रचार कर रहे हैं। और भगवान की इच्छा है मैं मायावाद का खंडन करूं। मायावाद का खंडन होना चाहिए, इसलिए मध्वाचार्य जी आए। अब वो मध्वाचार्य जी कौन है? भीम और हनुमान। और ये भीम हनुमान है कौन? ये रुद्र अवतार है। कैसा है ना यहाँ पर सुंदर हिसाब किताब। तो मध्वाचार्य जी को ये कृष्ण विग्रह प्राप्त हुआ। मायावाद क्या होता है? मायावाद होता है अहम ब्रह्मस्मि, सब ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब मेरी पत्नी भी भगवान है, मेरा पति भी भगवान है, मेरा बेटा भी भगवान है, मेरी बेटी भी भगवान है, मेरे पिताजी भगवान है, मेरी माताजी भी भगवान है, मेरे घर में कोई बिल्ली है, कुत्ता, वो भी भगवान है। सब भगवान है। अहम ब्रह्मस्मि, इसका जप करते हैं।
तो अगर आपका बेटा भगवान है तो अपने बेटे को थप्पड़ मारेंगे, भगवान को थप्पड़ मारेंगे? अच्छा, सांप, सांप भी तो भगवान है, कि सांप को जाकर गले लगाओ ना। हाँ, कितना अच्छा लग रहा है ना। सांप जी, आपको गले लगाकर कितना आनंद आ रहा है। सांप जी, आप इधर गले को, इधर अपने मुंह से इधर आ जाओ, सांप को बोलो, क्योंकि आप तो भगवान है, ब्रह्म है। जंगल में जाओ, शेर को, आजा शेर आजा, जरा गले लग जा अच्छे से, बड़े प्यार से गले लग जा। हाँ, तो उसको गले लगा लूं, शेर को। कोई ऐसा करेगा? नहीं, वहां तो फिर अंतर आ जाएगा। नहीं, ये तो सांप है, शेर है। नहीं नहीं, ये तो ब्रह्म है। ये है मायावाद, जहां पर सबको ही ईश्वर माना जा रहा है, सबको ही ब्रह्म माना जा रहा है। लेकिन वैष्णवाचार्य ने क्या कहा? वैष्णवाचार्य क्या कह रहे हैं? सब ईश्वर नहीं है, ईश्वर ईश्वर हैं, वो स्वामी हैं, हम उनके दास हैं। यहाँ पर दो, स्वामी और दास। और शंकराचार्य जी में सब एक, सब एक है, सब एक ब्रह्म है। शंकराचार्य जब छोटे से बच्चे थे ना, उनकी माता ने कहा, बेटा जरा जाओ तो बागान में, गार्डन में गिन कर आओ, कितने बैंगन है वहां पर। कितने बैंगन है। ये छोटे से बच्चा गया, और लौट कर जब आया तो बोलने लगे, माँ, एक, 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 दो तीन चार पांच है ही नहीं वहां पर, सब एक ही एक है। सब एक ही एक है। इसलिए उनका मत क्या है? एक। और वैष्णव संप्रदाय का मत क्या है? दो, स्वामी और दास। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं, मैं मध्वाचार्य से क्या लिया? दो वस्तु क्या ली? पहला, शंकराचार्य मत का खंडन, रिफ्यूटिंग द आर्गुमेंट्स ऑफ शंकराचार्य मायावाद। ये एक। दूसरा, श्री कृष्ण विग्रह को नित्य मानना। शंकराचार्य जी कृष्ण विग्रह को नित्य मान रहे हैं, मध्वाचार्य जी कृष्ण विग्रह को नित्य मान रहे हैं। महाप्रभु जी ने ये दो चीजें ली। अब रामानुजा संप्रदाय से दो वस्तु ली। क्या ली? रामानुज हईते अमी लई दुईसार, अनन्य भक्ति भक्त जन सेवा आर। श्री रामानुचार्य से अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा, ये दो सार वस्तुओं को स्वीकार किया। क्या किया? अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा। रामानुचार्य जी के इष्ट कौन है? वो थे लक्ष्मी नारायण। ये रामानुचार्य जी के इष्ट है। शिव मंदिर में पैर भी नहीं रखते थे श्री रामानुचार्य जी, शिव मंदिर में जाते भी नहीं थे। हाँ? अनन्य भक्ति, लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में, बस वही मेरे इष्ट है, वही मेरे इष्ट है, वो मेरे इष्ट है। अभी हम उनके उसमें डिटेल में नहीं जा रहे, उनकी लीला कथा में, नहीं तो 10-15 क्लास तो यही हो जाएगा। रमण्याचार्य जी का तो बहुत सुंदर जीवन चरित्र है। अगर आप नोट कर लो, याद कर लो। अनन्य भक्ति। दूसरा, भक्तों की सेवा, वैष्णव सेवा। ये रमनुजन रमनुजाचार्य जी ने वैष्णव सेवा का बड़ा सुंदर सिद्धांत स्थापित किया, अपने समस्त गुरु भाइयों की सेवा की। क्योंकि, अच्छा फिर वही बात, बहुत लंबा हो जाएगा ये। श्री रमनुजाचार्य जी, इनके गुरु जी कौन? यमुनाचार्य, इनको ही आचार्य बनाना चाहते थे। लेकिन जब रमणाचार्य जी इनसे मिलने आए, अपने गुरु जी से मिलने आए, तो गुरु जी तो अप्रकट हो चुके।
गुरु जी तो अब अप्रकट हो गए, लेकिन सभी ने रमनाचार्य जी को अपना आचार्य माना, सभी ने एक मत होकर। कितनी विशेष बात है ये, देखो कितना वैशिष्ट है यहाँ पर। बड़ा सुंदर ये कथा है, बड़े हृदय को स्पर्श करने वाली, हृदय स्पर्शी कथा है। कभी हम लोग सुनेंगे। गुरु यमुनाचार्य जी चाहते हैं मेरा कोई उत्तराधिकारी बने जो मेरे बाद संप्रदाय की रक्षा करे। इसलिए यमुनाचार्य जी चाहते हैं कि रामानुजा आ जाए, और मैं रामानुजा को आचार्य बनाना चाहता हूँ। रामानुजा कौन? राम अनुज, राम के छोटे भाई। कौन है वो? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण ही रामानुजाचार्य बनकर आए। लेकिन जब रामानुजाचार्य जी अपने गुरु जी के निकट पहुंचे तो देखा गुरु जी तो अपने शरीर को त्याग दिए, उनका तो परलोक गमन हो गया। और फिर बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस समय सभी जितने यमुनाचार्य जी के शिष्य थे, उन्होंने रामानुजाचार्य जी को ही अपना आचार्य माना। बोलते हमारे गुरु जी चाहते थे आप ही आचार्य बने। सब ने एक मत होकर, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, छीना झपटी कुछ नहीं था। सबने एक मत होकर हृदय से उनको अपना आचार्य स्वीकार किया। और रामानुजाचार्य जी ने उन सभी गुरु भाइयों की बहुत सेवा की, पर्सनल सेवा की, हृदय से, फॉर्मेलिटी फॉर्मल होकर नहीं, अपने तन मन देकर उनकी सेवा की। इसलिए महाप्रभु जी ने रमनाचार्य जी से ये दो बातें ली, अनन्य भक्ति और भक्तों की सेवा। तब महाप्रभु जी कह रहे हैं, श्री विष्णु स्वामी संप्रदाय से क्या लिया? विष्णु हैते दुई सार करीबे स्वीकार, त्वदीय सर्वस्व भाव राग मार्ग आर। विष्णु स्वामी जी से दो बातें ली। क्या? भगवान कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, ये विष्णु स्वामी जी से लिया। भगवान कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है। और दूसरा, राग मार्ग, जो भक्ति है वही सर्वश्रेष्ठ है। ये विष्णु स्वामी संप्रदाय से लिया। फिर से सुनो, मध्वाचार्य जी से क्या क्या लिया? मायावाद का खंडन, मतलब केवल अद्वैतवाद का खंडन, और श्री कृष्ण के विग्रह को नित्य मानना, ये दो चीजें थी। रामानुजाचार्य से दो चीज क्या ली? अनन्य भक्ति, वन पॉइंटेड डिवोशन, और भक्तों की सेवा। विष्णु स्वामी संप्रदाय से क्या लिया? तदीय सर्वस्व भाव, मतलब भगवान कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं, मैं उनको छोड़कर और किसी को नहीं जानता। और दूसरा, राग मार्ग, राग भक्ति। तब अब महाप्रभु जी हंसते हुए निम्बादित्य से कह रहे हैं, क्योंकि निम्बादित्य जी सबसे सीनियर है। कह रहे हैं, तोमा हाइते लव अमी दुई महासार, एकांत राधिका आश्रय गोपी भाव आर। क्या लिया निम्बादित्य जी से? एकांत राधिका आश्रय, मतलब अनन्य भाव से श्रीमती राधा जी के चरण कमलों का आश्रय। अनन्य, वन पॉइंटेड, राधा जी, राधिका जी का आश्रय, ये बात। और दूसरा क्या? गोपी भाव, ये लिया निम्बादित्य जी से, है ना? कितनी सुंदर बात है ना? ये निम्बादित्य जी से लिया महाप्रभु जी ने, राधिका आश्रय और गोपी भाव, ये दो वस्तु। अब सब लोगों को इसको याद करना है। तभी सिद्धांत में हम लोग एकदम दृढ़ होंगे। पहली बात, चार वैष्णव संप्रदाय हैं,
श्री ब्रह्म रुद्र सनक। श्री मतलब जो संप्रदाय, अच्छा ऐसे लिख लो जैसे मैं बता रहा हूं, ऐसे चार्ट बना लो, याद हो जाएगा। पहला संप्रदाय श्री संप्रदाय, ब्रैकेट में लिख दो, श्री का मतलब लक्ष्मी जी। इस संप्रदाय के एक नीचे लाइन लिखो, बनाओ। ये मैं टीचर हूं ना, आपको सिखा रहा हूँ बोर्ड पर। इन श्री संप्रदाय, लक्ष्मी जी के संप्रदाय के गुरु जी कौन, आचार्य कौन, मध्वाचार्य जी, सॉरी रमनुजाचार्य जी। रमनुजाचार्य जी से महाप्रभु जी ने, अब नीचे एक लाइन और खींच लो, दो चीजें ली। क्या ली, अनन्य भक्ति और वैष्णव सेवा, भक्तों की सेवा। ये एक सेक्शन हो गया, अब एक लाइन खींच लो। ये श्री हो गया। दूसरे कॉलम में आ जाओ, ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्मा जी का संप्रदाय। फिर एक लाइन ड्रॉ करो, इन संप्रदाय के आचार्य कौन हुए, श्री मध्वाचार्य जी। फिर लाइन खींचो, मध्वाचार्य जी से महाप्रभु ने क्या लिया, शंकर मत का खंडन, मायावाद का खंडन, और दूसरा कृष्ण विग्रह को नित्य मानना। ये दो लिया, तो ये दो हो गए। तीसरा कॉलम, रुद्र संप्रदाय। रुद्र मतलब शिव जी, लाइन खींच लो। यहाँ के आचार्य कौन, विष्णु स्वामी। श्री विष्णु स्वामी जी से क्या लिया, अभी सुना था हमने, भगवान कृष्ण ही मेरे सर्वस्व हैं। ये लिया विष्णु स्वामी जी से, मतलब एकांतिक कृष्ण निष्ठा, कृष्ण ही मेरे सर्वस्व है, एकांतिक कृष्ण निष्ठा। और दूसरा क्या लिया, राग मार्ग। भक्ति दो प्रकार की है, वैदिक भक्ति और रागानुगा भक्ति। उसको बोलते हैं राग भक्ति। वैदिक भक्ति का मतलब जहां पर भक्ति की जाती है किसी डर से, भय से। भय का मतलब, ओ अगर मैंने एकादशी नहीं की तो पाप लगेगा, अगर मैंने हरि नाम नहीं किया तो पाप लगेगा। तो एक भय है शास्त्र का, उस शास्त्र के भय से जो भक्ति की जाती है उसको कहते हैं वैदिक भक्ति। दूसरी है राग भक्ति। राग भक्ति का मतलब जहां पर भय के कारण नहीं, प्रेम के कारण जिस भक्ति को किया जाता है। ये नहीं, अरे कल फिर एकादशी आ गई, लेकिन प्रेम से, ओ कल फिर एकादशी, कितनी अच्छी बात है, हम व्रत करेंगे। प्रेम के कारण एकादशी का व्रत कर लिया जा रहा है। मेरे को हरि नाम माला करने की इच्छा हो रही है, प्रेम के कारण, जबरदस्ती कारण नहीं। क्योंकि प्रेम में जबरदस्ती नहीं चलती, वहां पर अपने मन से, अपनी इच्छा से उन भक्ति के अंगों को स्वीकार करने की स्वतः ही इच्छा होती है, अपने आप इच्छा होती है। प्रेम के कारण, किसी के जबरदस्ती के कारण नहीं। तो ये विष्णु स्वामी जी से दो चीज ली, भगवान कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं और रागानुगा भक्ति। फिर अब आ गया चौथा, फोर्थ कॉलम, श्री ब्रह्मरुद्र सनक संप्रदाय। तो चार कुमार हुए, सनक सनंदन, ये चतुसंग संप्रदाय कहा जाता है। इनके जो आचार्य हुए वो कौन हुए, बोलते निम्बादित्य जी। निम्बादित्य जी से क्या लिया, दो वस्तु ली, राधिका आश्रय, मतलब अनन्य भाव से, वन पॉइंटेड, राधा जी के चरण कमलों का आश्रय। और दूसरा गोपी भाव, गोपी भाव लिया। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी विलाप पुष्पांजलि में क्या कह रहे, उन्होंने राधा जी के वन पॉइंटेड एकांत आश्रय के संबंध में क्या कहा, आश्रय भरेत अमृत सिंधु में कथनचित
कालो मयति गमते किल सांप्रतम ही त्वंचेत कृपामयि विधायसि नेम किम में प्राणि व्रजेन च वरोरु वक्रानापि वकारिनापि। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, हे राधे, मेरी आशा अमृत सिंधु को प्राप्त करने की भांति दुर्लभ है। रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, मेरे हृदय में जो आशा है, जो इच्छा है, वो ऐसी है जैसे अमृत के समुद्र को प्राप्त करना है। वो कितना दुर्लभ है, कोई आसान है अमृत के सिंधु को प्राप्त करना? नहीं। मैं उस अमृत समुद्र को प्राप्त करने की आशा में बड़े उत्कंठा से अपना जीवन के दिन व्यतीत कर रहा हूं। बड़ी उत्कंठा से मैं अपने जीवन के दिन बिता रहा हूं। अब आप ही मुझ दुखी पर कृपा करें। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे, हे राधा रानी, इस दुखी पर आप कृपा करें। आपकी कृपा के बिना मेरा जीवन, मेरा ब्रज में वास और कृष्ण दास से ये सब कुछ व्यर्थ है। आपकी कृपा ही सब कुछ है। क्या कह रहे हैं? आपकी कृपा के बिना मेरा जीवन भी बेकार है, व्यर्थ है। मेरा ब्रज में रहना भी व्यर्थ है और मेरा कृष्ण दास से ये भी व्यर्थ है। ऐसे महाप्रभु जी ये चार वस्तुएं प्रत्येक संप्रदाय से ली। सबको ये संप्रदाय का विचार है। आप सब लोग इसको याद कर लो अच्छे से। एक चार्ट बना लो, दीवार पर लगा लो, उसको देखते रहो और फिर एक दूसरे से पूछो। सिर्फ देखने से नहीं होगा, एक दूसरे से फोन करके पूछो, अच्छा तुम बताना रमनोचार्य जी से क्या लिया था। हाँ, तब याद होगा। जब तक आप बोलोगे नहीं उसको, तब तक याद नहीं होगा। हाँ, एक दूसरे से पूछो अपने घर में। अच्छा, मध्वाचार्य जी से महाप्रभु ने क्या लिया? अच्छा, विष्णु स्वामी जी से क्या लिया? ये सब। अब कुछ भक्त लोग संशय करते हैं, निम्बादित्य जी से क्या लिया? एकांत राधिका आश्रय और दूसरा गोपी भाव, है ना? तो महाप्रभु जी ने फिर ये वाला संप्रदाय क्यों नहीं चुना? महाप्रभु जी ने फिर मध्वाचार्य संप्रदाय जी क्यों लिया? है ना? क्योंकि हमारे संप्रदाय का विचार क्या? राधिका चरणाश्रय, एकांतिक रूप से वन पॉइंटेड, और दूसरा गोपी भाव, ये भाव है ना? तो महाप्रभु जी ने निम्बार्काचार्य निम्बादित्य संप्रदाय से को स्वीकार नहीं करके मध्व संप्रदाय से क्यों किया? इसको मैंने कल भी बतलाया था। क्योंकि ये संप्रदाय ब्रह्मा जी से आ रहा है। और ब्रह्मा जी को मंत्र कहां से मिला? स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ। स्वयं श्री कृष्ण से प्राप्त हुआ। और निम्बादित्य निम्बार्काचार्य जी का जो संप्रदाय, ये चतुसन, चार कुमार, छोटे छोटे चार बालक, ब्रह्मा जी के प्रथम पुत्र, ब्रह्मा जी के मन से प्रकट हुए मानस पुत्र। ये लोग कथा कहां से सुनते हैं? चार कुमार ये कथा सुनते हैं शेष भगवान से, अनंत शेष, जिनके हजार फन हैं। और वो अपने फनों से क्या करते हैं? कृष्ण लीला का गान करते हैं। ये चार कुमार इनसे श्रवण करते हैं। और ब्रह्मा जी तो डायरेक्ट श्री कृष्ण से मंत्र प्राप्त किया। ये अंतर है। मगर एक बात और भी है। अभी भी वृंदावन में निम्बादित्य संप्रदाय के बहुत सारे भक्त लोग हैं, दीक्षित हैं, और एकांतिक भाव से राधिका चरण आश्रय लेते हैं और गोपी भाव को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो फिर हमारे में और उनके संप्रदाय में अंतर क्या है?
अब इसको मैं अंतर नहीं कहूंगा, इसको वैशिष्ट्य कहूंगा, क्योंकि चारों वैष्णव संप्रदाय प्रामाणिक है, बोनाफाइड है। तो अंतर मतलब स्पेशलिटी, वैशिष्ट्य, है ना, थोड़ा सा ये सिद्धांतिक है, तत्व है। वो लोग गोपी भाव को सब कुछ मानते हैं, और उनका उद्देश्य क्या है, उनका साध्य क्या है, डेस्टिनेशन क्या है, गोपी बनना, राधा जी की एक गोपी बनना। ठीक है, उसमें तो कोई समस्या नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी अच्छी बात है। राधा जी की सखी बनना, राधा जी की गोपी बनना, तो फिर एकांतिक रूप से राधा जी का चरणाश्रय होगा। है कि नहीं? लेकिन हमारे संप्रदाय में, ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में, या कहो माधवेंद्र पुरी पाद जी के संप्रदाय में, श्री महाप्रभु के संप्रदाय में क्या स्पेशलिटी है, क्या वैशिष्ट है? यहाँ पर राधा जी की गोपी बनने का कोई इच्छा नहीं है। यहाँ पर राधा जी की पाल्य दासी बनने की लालसा है, पाल्य दासी। कहते हैं ना भजन में, पाल्या दासी कारी ललिता सुंदरी अमार लइया खामे श्री राधिका पदे काले में लाई वे आज्ञा सेवा समर्पी वे। बाल्यदासी, किंकरी भाव मतलब मंजरी भाव। अब ये कहाँ की कथा कहाँ पहुंच गई, पूरा गौड़ीय सिद्धांत आ गया यहाँ पर। मंजरी भाव, यहाँ पर राधा जी की सखी बनने की इच्छा नहीं हो रही, राधा जी की दासी, चरणों की दासी बनने की इच्छा है। भैया उसमें अंतर क्या है? जो चरणों की दासी, क्या वो राधा जी की सखी नहीं है? है, वो भी सखी है, लेकिन ये मंजरियां सब समय राधा जी की बस सेवा करती रहती है। ये कभी भी कृष्ण के साथ या राधा कृष्ण की लीला में भी प्रवेश नहीं करना चाहती। तो कोई प्रमाण है ना, आप बस बोले जा रहे हो। कोई कहे आचार्य का प्रमाण दो, एविडेंस दो, तो एविडेंस है श्री रघुनाथ दास गोस्वामी। वे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी क्या कह रहे हैं? सखे तुमम नमस्तु नमस्तु नित्यम दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। है ना? हे राधा जी, मेरी सेवा देखकर यदि आप मुझको अपना सखी बनाना चाहती हैं, तो मैं हाथ जोड़कर उस सखी पद को प्रणाम करता हूँ। हमको आपकी सखी नहीं बनना। क्या बनना है? हमको आपके चरणों की दासी बनना है। दास्यस्तु मम रसस्तु रसस्तु सत्यम। मैं आपकी बस दासी बनना चाहती हूँ, और कुछ नहीं। इसलिए तीन प्रकार की सखियां हैं। अब जब बात उठी गई है तो फिर दिल खोल ही देते हैं। जब बात निकल ही गई है तो फिर अब क्या रोकना। पहले पहले कहने में थोड़ा लज्जा लगती है, कैसे कहूं, ये प्रेम की बात है, कैसे कही जाए। लेकिन एक बार जब बोल दिया तो फिर क्या है, फिर तो बोल जाओ, पूरा बोल दो। तीन प्रकार की सखियां रूप गोस्वामी जी उज्जवल नीलमणि में बतला रहे हैं। पहली है कृष्ण स्नेहदिक्या, दूसरी है सम स्नेहा, और तीसरी है सखी स्नेहदिक्या। पहली है कृष्ण स्नेहदिक्या। इसका मतलब क्या? ये वो सखियां हैं जिनका कृष्ण के लिए अधिक, ज्यादा प्रेम है, राधा जी के लिए कम है।
समझ आई बात? कृष्ण के लिए अधिक प्रेम है, राधा जी के लिए कम है। तो ऐसी कोई सखी बनना चाहोगे कि राधा जी के लिए कम प्रेम हो और कृष्ण के लिए ज्यादा हो? इसलिए ये भी एक कैटेगरी है, सखी भाव। ये सखी कोई नहीं बनना चाहते हम, मतलब बहुत से लोग बनना चाहते हैं। कृष्ण की सखी बन जाएंगे हम, कृष्ण की सखी बन जाएंगे। उनको गुरुत्व भी नहीं पता कि राधा जी की सखी का महत्व क्या है। खैर, ये उनकी अपनी भावना है। दूसरी कैटेगरी है सम स्नेह। सम स्नेह का मतलब कृष्ण के प्रति भी बीच में मत बोलो कोई भी प्लीज। सम स्नेह का मतलब है कृष्ण के प्रति भी और राधा जी के प्रति भी एक जैसा भाव, एक जैसा प्रेम है, सम स्नेह। लेकिन सम होने पर भी, एक जैसा होने पर भी, हिंदी में कहते हैं सम, इंग्लिश में कह रहे हैं सेम। सम और सेम कुछ ज्यादा अंतर तो नहीं है। हिंदी में कहते हैं समभाव, मतलब इक्वल, और इंग्लिश में कह रही हो सेम भाव, इक्वल भाव। तो सम एंड सेम, ये वो कैटेगरी है, ये वो श्रेणी है जहां पर राधा जी के प्रति भी उतना प्रेम है, कृष्ण के प्रति भी उतना प्रेम है। लेकिन राधा जी के लिए थोड़ा सा अधिक है, 19-21। कृष्ण के लिए थोड़ा है, राधा जी के लिए अधिक है। ये कौन सी गोपियां हैं, ये कौन सी सखियां हैं? बोलते हैं ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, चंपकलता, ये सब, ये सारी सखियां जो हैं, राधा जी के लिए अधिक प्रेम है, अ, राधा जी के लिए अधिक झुकाव है। लेकिन प्रेम दोनों के लिए, कृष्ण के लिए भी है, राधा जी के लिए भी है। लेकिन राधा जी के लिए थोड़ा अधिक झुकाव है बस। जब दोनों में कभी, राधा जी और कृष्ण में यदि कलह हो, कलह मतलब समझते हैं, झगड़ा, लेकिन वो झगड़ा नहीं जो हमारा आपका होता है। आप मेरे से झगड़ा करो, मैं भी आपसे झगड़ा करूं। राधा जी और कृष्ण के बीच में जो झगड़ा होता है उसको बोलते हैं कलह नहीं, प्रेम कलह। प्रेम कलह होता है। तो उस प्रेम कलह में ललिता विशाखा कृष्ण की भी सहायता करती है, राधा जी की भी सहायता करती है। लेकिन इन दोनों की सहायता करते करते जहां पर चॉइस आती है, हम किसको चूज करेंगे, तो ये लोग राधा जी को, ये उनको चयन करते हैं, ये राधा जी को चूज करते हैं। राधा जी का पक्ष लेते हैं, नहीं हमारी राधा जी ये विजयी हुई है, ये जीती है ना। जैसे भांडीर वन में कृष्ण कह रहे हैं, है कोई हमसे युद्ध करने वाला, है कोई? रेसलिंग, सारी गोपियां राधा जी को सामने ले आई, बोलते हाँ ये है। बस राधा जी को देखकर तो पसीने छूट गए कृष्ण के। क्यों? राधा जी कोई पहलवान है क्या? राधा जी कोई पहलवान है? अरे राधा जी तो एक देवी, मतलब स्त्री रूप में है, और कृष्ण तो पुरुष है, बड़े बलवान हैं। पूतना को मार सकते हैं, शक्टासुर को मार सकते हैं, तिरनाव्रत को मार सकते हैं, बकासुर, अगासुर, व्योमासुर, अरिष्टासुर, केशी और उनका ससुर, सबको मार दिया। कितने बलवान है। अरिष्टासुर जो एक बैल का रूप धारण करके आया था, से सींग पकड़कर उसको 18 हाथ ऐसे पीछे खदेड़ दिया कृष्ण ने। पूतना 10,000 हाथियों की बल वाली, ऐसे मार दिया। इतने बलवान है कृष्ण। और सामने राधा जी को देखा तो बस
कृष्ण तो नर्वस हो गए, पसीने छूट गए। क्यों? गुरुजी आ गए ना सामने। राधा जी कौन है? राधिका प्रेम गुरु। राधा जी मेरे प्रेम की गुरु है। मुझको प्रेम सिखाने वाली राधा जी हैं। प्रेम कैसे करना है वो सिखाने वाली राधा जी हैं। और किससे प्रेम करना है वो राधा जी है। समझ आई बात? ये प्रेम की आकार है, प्रेम का स्वरूप है। कौन कृष्ण को अच्छे से जानेगा? राधा जी जानती है। जब कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं तो राधा जी सब जान लेती हैं क्यों हंस रहे हैं। कृष्ण क्या कहने वाले हैं राधा जी पहले से जान लेती हैं। अभी कृष्ण क्या करेंगे राधा जी को पहले से पता है। क्यों पता है? प्रेम के कारण। ये प्रेम का स्वभाव है, जान लिया जाता है, देखने से ही पहचान लिया जाता है। मेरे प्रियतम के मन में इस समय क्या भाव चल रहा है, पहले से ही पता लग जाता है। फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। मन में क्या चल रहा है राधा जी पहले से जान लेती है। इसलिए सामने कृष्ण को देखकर, राधा जी को देखकर क्या हुआ? वेणु करा निपतितम स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीत वसनम ब्रजराज सुनो यस्य कटाक्ष विमूर्छितस्या तम राधिका चरेणु अनुस्मरा यस्य कटाक्ष शगट विमुचितस्य। हाथ से वंशी गिर जाए, सिर पे मोर मुकुट वो गिर जाए, पीताम्बर धारण कर रखा है वो गिर जाए, और तो छोड़ो स्वयं कृष्ण भी गिर जाए। स्वयं कृष्ण भी गिर जाए। अभी तो राधा जी ने तो हाथ भी नहीं लगाया, पकड़ा भी नहीं। बस उन्होंने क्या किया? अपने प्रेम की एक कटाक्ष को मारा। एक बाण है। जैसे कामदेव है ना, कामदेव के पास 5 बाण है। किसी को एक बाण मार देता है, उसके अंदर काम ऐसा जागृत हो जाता है, उसको पागल कर देता है। और कामदेव यदि 5 बाण मार दे तो बस उसका तो हो गया काम, काम ही खत्म हो गया उसका तो। ये साधारण कामदेव। लेकिन कृष्ण क्या है? अनंगा, तन्नो अनंगा। वास्तव में कामदेव कौन है? कामदेवाय विद्महे। कृष्ण अपराकृत ट्रांसडेंटल कामदेव। उनको बाण चलाने की जरूरत नहीं है। उनके नेत्र जैसे वो कटाक्ष करते हैं, जैसे वो देखते हैं, बस सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। अपने रूप से, अपने गुणों से, अपनी माधुरी से, अपनी मंद मुस्कान से, अपने कौतुक, कौतुक समझते हैं, कल बताया था, नॉटी। कौतुक करते हुए, परिहास, हास परिहास करते हुए, भावना व्यक्त करते हुए, रोते हुए, सब प्रकार से, इन सब से ये बाण, पंच बाण। लेकिन राधा जी को 5 बाण चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। राधा जी अपने एक कृपा कटाक्ष, कदा करीष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासनी ब्रजेंद्र भानुनंदनी ब्रजेंद्र सूनु संगते कदा करीष्यसि हमं कृपा कटाक्ष भाजनम। एक कटाक्ष मारा और कृष्ण भी धड़ाम करके पृथ्वी पर गिर गए। अब राधा जी ऊपर हाथ लेकर आई। हाँ अब बताओ,
कौन जीता? कृष्ण कहने लगे, तभी भी कह रहे मैं जीता है। सब सखियां कहने लगी, आप नीचे गिर गए, राधा जी ऊपर हैं, और आप कह रहे आप जीत गए। कृष्ण बोलने लगे, हाँ, कैसे? प्रूफ करो, इसको साबित करो। कृष्ण कहने लगे, साबित क्या करना, ये बताओ किसकी नाक ऊंची है। मैं नीचे गिरा, मेरी नाक ऊंची, और राधा जी ऊपर से देख रही है, उनकी नाक कैसी? नीची। जिसकी नाक नीची हो जाए वो हार गया, और जिसकी नाक ऊंची हो वो क्या? जीत गया। तो मैं जीत गया। इतना अभिमान है, हार कर भी सोच रहे मैं ही जीत गया। हार कर भी सोचते मैं जीत गया। लेकिन उस समय सखी आकर, यहां पर वो बात आ गई, ललिता विशाखा आकर अब इस लीला का स्वादन कर रही है दोनों। क्योंकि सखी बिना ए लीला पुष्टि कभी नाए, सखी गण विस्तारिया सखी अस्वादे। सखियों के बिना ये लीला कभी भी नरिश नहीं हो सकती, पुष्ट नहीं हो सकती। सखियां इस लीला को विस्तार करती हैं, एक्सपेंड करती हैं, और वो ही फिर इसका स्वादन करती हैं। तो ललिता विशाखा जी और सारी सखियां कृष्ण से भी उतना प्रेम कर रही हैं, राधा जी से भी कर रही है। लेकिन जब यहाँ पर बात आ गई कौन जीतेगा, तो ललिता विशाखा जी क्या कह रही है? राधा जी जीती है। और कृष्ण इससे पहले कुछ बोले, सब सखियों ने ताली बजा दी कि कृष्ण की आवाज भी ना सुनने पाए, ओ हमारी जय हो गई। सब ताली बजाओ मतलब जय हो गई। तो आप में से कौन कौन राधा जी के पक्ष में है, जो राधा जी के पक्ष में ताली बजाएगा राधा जी के लिए? ये देखो, ये सब राधा जी वाले हैं। जो नहीं बजा रहा ना वो कृष्ण वाले हैं। जो नहीं बजा रहा वो कृष्ण वाले हैं। राधा जी वाले कौन है, फिर एक बार ताली बजाओ। ये सब राधा जी वाले। ये है हमारे संप्रदाय का विचार। तो पहली कैटेगरी क्या बताई, आज मैंने आपको बहुत सी बातें बता दी, इसको याद करना। बहुत सिद्धांत है ये। पहली है कृष्ण स्नेहाधिक्य, वो सखियां जो कृष्ण के प्रति ही झुकाव रखती है, राधा जी से प्रेम नहीं है। सम स्नेह, जो कृष्ण से भी प्रेम, राधा जी से भी प्रेम, लेकिन राधा जी के प्रति झुकाव है, इंक्लाइंड है। तीसरी जो है, ये अब है हम गौड़ीय वैष्णव, सखी स्नेहाधिक्य। सखी स्नेहाधिक्य उसका मतलब क्या? राधा जी के प्रति ही जिनका पूरा झुकाव है, राधा जी के प्रति ही पूरा झुकाव है, कृष्ण के प्रति झुकाव है ही नहीं। पूरा का पूरा प्रेम झुकाव राधा जी के प्रति, बस। राधिका एकांत चरण आश्रय, वो तो फिर निम्बादित संप्रदाय में भी है, राधिका चरण आश्रय एकांतिक रूप से, है कि नहीं? लेकिन दूसरा निम्बकाचार्य जी का क्या पॉइंट था? गोपी भाव। मध्व संप्रदाय में भी गोपी भाव है, लेकिन उस गोपी भाव का भी जो डिटेल है वो है मंजरी भाव। रूप मंजरी, रति मंजरी, विलास मंजरी, कस्तूरी मंजरी, कर्पूर मंजरी, कमला मंजरी, नैनमणि मंजरी, विनोद मंजरी, रमन मंजरी, ये सब हमारे गुरुजन श्री रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, ये सब। तो इनकी स्पेशलिटी क्या है? ये गुरु जी बतलाते थे। क्या स्पेशलिटी हुई? कृष्ण की, राधा कृष्ण की एक होती है कुंज लीला, एक होती है निकुंज लीला, और एक होती है निभृत निकुंज लीला। कुंज लीला में सारी सखियां होती हैं, राधा कृष्ण भी है, हास परिहास, और वो खेलते हैं, डाइस गेम होता है, क्या बोलते हैं उसको? गिट्टी होती है, उसको फेंकते हैं ना।
चौपट चौपट डाइस खेलते हैं। फिर उससे भी गहरी है निकुंज लीला, जहां पर सारी सखियां नहीं होती, जो बहुत क्लोज अंतरंग होती है, इंटीमेट, बस वही राधा कृष्ण के साथ होती है। लेकिन एक है निमृत निकुंज लीला, यहां पर तो सखियां नहीं जा सकती। ये राधा कृष्ण का एकदम अंतरंग प्रकोष्ठ है, बिल्कुल गहरा, जहां पर कोई सखी नहीं जा सकती। क्यों? सखियां जाएंगी तो राधा कृष्ण को वहां पर थोड़ी सी लज्जा लगेगी, वहां पर उनका प्रवेश ही नहीं है। वहां पर किसका प्रवेश है? मंजरियों का प्रवेश है, शिरूप मंजरी, रति मंजरी। क्योंकि ये छोटी छोटी बालिकाएं, 11 साल की, 12.5 साल की, ये उस निवृत्त निकुंज में है, तो राधा कृष्ण को लज्जा नहीं लगती। बहुत डिटेल है, इतना तो कहना भी मुश्किल है। वहां पर राधा कृष्ण को लज्जा नहीं लगती, है ना। और यदि ललिता सखी भी उस कुंज में प्रवेश करना चाहती हैं, तो रूप मंजरी ऐसे रोक देती है, रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकती। देखा, रूप मंजरी ललिता जी को भी रोक देती है, नहीं अंदर नहीं जाना। ये तो मैंने एक दो पॉइंट बताए, ऐसे बहुत से विचार हैं जिससे मंजरी भाव, ये गौड़िया वैष्णव गोपी भाव तो है ही, राधिका चरण आश्रय भी है, लेकिन उससे भी ऊपर एक स्थिति है मंजरी भाव, जो रूप मंजरी और रति मंजरी, प्रधाना रूप से रूप मंजरी प्रोमिनेंट, ये हमारा विचार है। यही विचार माधवेंद्र पाद जी प्रकट कर रहे हैं उस श्लोक में, जो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। दो क्लासेस हो गई, वो श्लोक सुनना था, श्लोक हो ही नहीं पा रहा है, क्योंकि ये विचार जानना बहुत जरूरी है। ये विचार सिद्धांत एक ऐसा फाउंडेशन है जहां पर इससे ऊपर हम अगली बात समझेंगे। क्या हमारे संप्रदाय का गौरव है, क्या हमारे संप्रदाय का स्पेशलिटी है, वैशिष्ट्य है। हाँ, अब इसके ऊपर ये बात समझ आएगी। तो समय तो हो गया। 4 संप्रदाय, श्री ब्रह्म रुद्र सनक संप्रदाय, श्री संप्रदाय के आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य जी, ठीक है। इनसे लिया अनन्य भक्ति और वैष्णव सेवा। ब्रह्म संप्रदाय, ब्रह्मा जी का संप्रदाय, इनके आचार्य हुए मध्वाचार्य जी। इनसे क्या लिया? केवल अद्वैतवाद का खंडन, मायावाद का खंडन, और श्री कृष्ण विग्रह को नित्य मानना। तीसरा हुआ रुद्र संप्रदाय, जिनके आचार्य हुए विष्णु स्वामी। तो क्या दिया यहां से? 2 बातें, अब नहीं लिखते सब, पहले तो सब लिख रहे थे। एक तो श्री कृष्ण का ही पूर्ण रूप से आश्रय ग्रहण करना, श्री कृष्ण का पूर्ण रूप से आश्रय धारण करना, ये बात। और दूसरा क्या था? अब लिखो, राग मार्ग, रागानुगा भक्ति। और चौथा क्या हुआ? निम्बादित्य सनक आदि संप्रदाय, सनक संप्रदाय जिनके आचार्य हुए निम्बादित्य जी, जिनमें 2 बातें क्या थी? राधिका, एकांतिक रूप से राधिका चरण आश्रय, और दूसरा गोपी भाव, ये बात। इसको अच्छे से याद कर लो, फिर अभी टेस्ट होगा उसमें समझेंगे, ठीक है। तो हाँ, कल कथा होगी इसी समय पर, कल हम लोग कथा सुनेंगे, और फिर आगे का वो जो श्लोक है
उसको हम लोग श्रवण करेंगे। चैतन्य चेतामृत का जो श्लोक, माधवेंद्रपुरी पाद जी का श्लोक, महाप्रभु जी को जिसको बड़ा सुनकर हर्ष हुआ और वो इतने गुणगान गा रहे हैं, तो हमने श्लोक तो सुन लिया था, लेकिन भक्तिवत ठाकुर जी की जो वहां पर कमेंट्री है, जो तात्पर्य है, उसको हम लोग एक लाइन सुनी थी बस हम लोगों ने, बस एक लाइन। उस एक लाइन के बाद हमारी कथा 4 संप्रदाय की ओर पहुंच गई। क्या एक लाइन थी? वैष्णवगण 4 संप्रदायों में विभक्त हैं। उनमें मध्वाचार्य जी संप्रदाय को स्वीकार करके माधवेंद्रपुरी जी ने वैष्णव संन्यास ग्रहण किया था। बस यही बात हम लोगों ने सुनी थी कि 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, और वहीं से फिर मैं आपको ये बतलाना चाहता था 4 वैष्णव संप्रदाय क्या हैं, उनका वैशिष्ट्य क्या है, महाप्रभु जी ने उनको कैसे स्वीकार किया। वो 4 वैष्णव महाप्रभु जी से नवदीप में मिले और 2-2 वस्तु महाप्रभु जी ने उनसे ग्रहण की। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।